स्टार्ट करें। मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त 8:10 हो रहे हैं, रात का समय है और मेरी मौजूदगी हाजीपुर, जिसे गोहता के नाम से जाना जाता है, इस गांव में मौजूदगी है। आइए, युवा साथी मेरे साथ मौजूद है, गांव की मौजूद सरदारी है, बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है और डूडोली से भी यहाँ गांव के लोग आए हुए हैं। उन तमामों से मेरी बातचीत होगी। आखिरकार विधानसभा चुनाव में पुन्हाना में बदलाव की लहर तो है, लेकिन लहर में आखिर कौन है वो जो जिसको अब की बार जनता चाह रही है कि पुन्हाना विधानसभा से विधायक बने और उसके ताज बने और यहां से क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि आपने देखा, अगर बड़कली और ये नगीना जो मार्ग होटल तक है, रास्ते की जर्जर हालत है, सड़क में गड्ढे नहीं है बल्कि गड्ढों में सड़क है। बड़ी बात यह भी है, पानी की समस्या है। महिला दूर दराज पहले कुआं हुआ करते थे, उनमें जाती थी, लेकिन कुआं तो नहीं है। अब घरों में टैंकर बनवा लिए हैं, जिनका 1000-1500 का हर महीना खर्चा है। पानी की समस्या आज तक दूर नहीं हुई। बिजली नहीं आती है तो मच्छरों पे पानी सड़कों पर भर जाता है, बड़ी भारी परेशानी होती है। आखिरकार इनके पीछे कौन रहा जिसने अभी तक ये समस्याएं हल नहीं की है और अब किसको नुमाइंदा अपना चुनने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मेरे साथ डूडोली से जुड़ रहे हैं। क्या नाम आपका? इकबाल साहब, क्या कहेंगे, अब की बार क्या मन है? यहाँ के जो रहनुमा रहे उन्होंने कितना विकास कराया और आपके लिए? कोई विकास ना करो जी, दो है फिलहाल। अच्छा, अब की बार यादराम वोट देनी। यादराम वोट देनी। कैसे मन आपका बना कि यादराम गर्ग आपके लिए बढ़िया आदमी है जी, काम भी करवावे, बढ़िया आदमी उसे। अच्छा, हाँ जी, इस तो बढ़िया ही दोनों उनसे। तो उसके लिए किस तरह से कोई विकास ना करे। गांव का वोट प्रतिशत क्या रहेगा आपके गांव की, अगर हम बात करें? गांव का तो 75% वोट रहेगी। अच्छा, गांव में तो इसमें हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं? सब साथ रहेंगे जी। अच्छा, बूथ पे भी सबके हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे सब। तो यादराम गर्ग के लिए आपकी क्या मेहनत चल रही है? बढ़िया मेहनत चल रही है, खूब, कोई दिक्कत ना। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? मुमरेज है मेरा नाम। गाँव हाजीपुर गोहता। हाजीपुर गोहता से है जनाब। क्या कहेंगे, किस तरह का मन है अब की बार इस चुनाव में? क्या बदलाव है सच में? हाँ जी, सच में बदलाव है जी, यादराम लोग वोट देंगे। अच्छा जी, क्यों दे रहे हैं यादराम को? इन्हें विकास नहीं करे कोई। हाँ, हमारे 25 घर जंगल में पड़े हैं जी, एक ढाणी है जो आज तक पानी की कोई सुविधा ही नहीं है। अच्छा, आज तक भी नहीं है। हाँ जी, इसीलिए हम तो यादराम लोग वोट देंगे। अच्छा, इनसे जो विधायक बने, इनसे कभी कहा आपने कि भाई ऐसी समस्या हमें है? मतलब 50 बार जाओ जी, कोई सुना ही नहीं करते। अच्छा, हाँ जी, मतलब धक्का खा रहे हैं खाली। क्या कहा इन्होंने जब आप गए? नुके हो जाएगा न, होने में कुछ ना हो, कुछ ना, कोई कुछ ना। क्या इन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया? हाँ, जेब भरने का काम किया है, लूट रहे हैं बिल्कुल ये। हाँ, लूट रहे हैं बिल्कुल, लूट है इन पे तो, और कुछ ना है, कोई विकास काम ना है। अच्छा, तो इसलिए मन बना हुआ है कि अब की बार यादराम? हाँ जी, यादराम बिल्कुल। तो यादराम अब की बार जीत रहे हैं? हाँ जी, हमारे हिसाब से जीत रहे हैं यादराम। अच्छा, तो हाजीपुर से कितने % रुझान? कम से कम 60-65% है। 60-65% जी। अच्छा, हाँ जी। चलिए, क्या दर्शक देख रहे हैं, यादराम गर्ग के बारे में क्या कहना हो? अच्छा आदमी है जी, 1 बजे जाओ, रात 1 बजे खड़े हो जाता है जी काम के लिए। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, क्या कहेंगे? बस यही है जी, जो अब तक मौजूदा विधायक है और जो बनते आए हैं, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। हाँ, इलाके का कोई विकास नहीं किया। हाँ, और उनका जो मेन काम आपसी लड़ाओ और बस यही है, राज करो। अच्छा, अब जो यादराम गर्ग है, ये एक बढ़िया सोच है, अच्छा लीडर है, पढ़ा लिखा है और सबको संग लेके चलने की उसमें एक सलाहियत है। और बस वो, अब उसको मौका मिलना चाहिए एक बार। अच्छा जी, तो मौका मिलता है तो क्या लगता है कि यादराम गर्ग जो यहाँ अब तक जो रहे वो नहीं कर पाए, वो यादराम करेगा? देखो जी, उसने अब तो वो चलो इस राजनीति में फिलहाल आया है। जब वो कुछ भी नहीं था तो हमारे चेयरमैन था वो पुराना से। अच्छा, तो तब से ही उसने जो काम किया है वो एक अलग ही काम है उसका। बहुत बेहतरीन काम है और ये इसी उम्मीद पे इलाका अब तो उसको चाह रहा है। क्या पूरा 36 बिरादरी यादराम गर्ग को जी चाह रही है? जी, सारी बिरादरी, हम मेयो हैं। हाँ, और हम अपने मेयो को नहीं दे रहे वो। हाँ, और ये भी पता है कि वो बीजेपी से खड़ा हो रहा है, बाकी हम बीजेपी के फूल को नहीं देख रहे, चेहरा देख रहे हैं। बिल्कुल चेहरा देख के वोट करेंगे हम और यादराम गर्ग को वोट करेंगे। तो क्या निश्चित है कि यादराम गर्ग जी पुन्हाना विधानसभा से विधायक बनेंगे? देखो जी, तकरीबन 60-40 का अंतर है। अच्छा, 60% यादराम, हाँ, 40 दूसरा। अच्छा, जो अब तक आप सबने चुने हैं, 2019 में भी आपने विधायक बनाया, उससे पहले भी आपने विधायक चुने, तो उनसे कैसे आपका मन उबा
उनका तो एक ही काम है जी, सिर्फ आपस में भाई को भाई से लड़ाना और लूट करना। उन्होंने तो सिर्फ अपना घर का विकास किया है, इलाके का कोई विकास नहीं किया। अच्छा। हमारे रोड की हालत देखो आप, तो रोड ऐसे समझो जी, उससे तो कच्चा जो पहले रास्ता होता था वो भी ठीक है, चला ही नहीं जाता। गांव में पानी की सुविधा नहीं है, रास्ता देखो आप, निकल नहीं सकते आप। तो अब के हम सिर्फ मन बना लिया यादराम का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हसन है जी। हसन साहब, किस तरह से गांव में रुझान है, किस तरह के यादराम गर्ग के लिए जिस तरह से ग्रामीणों ने कहा है कि उनको हम वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ से अब से पहले जो विधायक चुना है उन्होंने सिर्फ विकास नहीं किया बल्कि अपना पेट भरने का कार्य किया। यादराम का मामला ऐसा है जी, यादराम के पास उठना बैठना इलाके में 20 साल से चल रहा है। जब कोई काम किसी से नहीं होता तो यादराम के पास जाते हैं। अच्छा। चाहे वो बिजली का हुआ, पानी का हुआ, रास्तों का हुआ, तो उसमें वो पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा। अब भी जब भी उसको जरूरत पड़ी, कहीं कोई खम्भे टूट गए, कोई टंकी बदलवानी है, जब कोई भी इन विधायकों से काम नहीं होता तो उसके पास जाते हैं, सारा काम वो करते हैं। अच्छा आदमी है। अच्छा। और एक वो जो भेदभाव है उसमें, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और मुस्लिम और हिंदू का जो भाईचारा है उसमें उसकी वजह से बढ़ावा ही पैदा है, ना कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। भाई बीजेपी से अगर वो चुनाव लड़ रहे तो बीजेपी के चुनाव लड़ने की वजह से मुस्लिम विरोधी है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अच्छे आदमी, अच्छाई की वजह से ही उसे वोट देना चाहते। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम युवा साथी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अहमद है जी। अहमद साहब, गांव हाजीपुर गोहता है? डूडोली। डूडोली जी। अच्छा, डूडोली में किस तरह का रुझान? अच्छा। तो जनाब क्या लगता है, यहाँ के जो अब तक आप सब ने जो विधायक बनाए हैं उनके विकास से क्या आप असंतुष्ट हुए? नहीं, उनका काम ये है जी, एक दूसरे से लड़ाना, एक दूसरे से भेदभाव करना। बस ये एक कैंडिडेट इसीलिए चुन रहे हैं इसको क्योंकि ये सबको साथ लेके चलता है और सबकी सुनाई करता है, चाहे किसी भी टाइम पे जाओ सबके साथ हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जफरू। जफरू, आप कहाँ से हैं? डूडोली। क्या कहेंगे जनाब आप? यादराम बनाना चाह रहे। यादराम बनाना चाह रहे हो, विधायक है? हाँ जी। ठीक है। तो एमएलए को बन के काम करेगा तो हरन ने? हाँ, बन काम करेगा, शुरू से काम विश्वास है जी, हमें विश्वास है। अच्छा, विश्वास है जी। और कराया भी है उसने। और बोलेंगे युवा साथी कुछ? जी, नाम क्या है? रजाक। गांव? गोहता। क्या कहेंगे आप? भैया ही कहेंगे हम यादराम भाई, दूसरो लीडर बलदाव चाह रही है। अच्छा। इनने बहुत बहुत घाटे, बहुत बहुत नुकसान कर रखे हैं। हाँ, बलदाव खाएंगे तो बालक भी लगेंगे, हमारे विकास भी होगा, रास्ता बनाएंगे। ये लड़ाई झगड़े से ये बच जाएंगे, लुटते सारे मुसलमान। अच्छा, तुमने पता हो कि नू के हमारा जब भी कोई काम ले जावा कि हम तो विपक्ष में है, आवाज ना उठाई जा सके। आवाज क्या एक विधायक नहीं उठा सकता? नहीं उठाए। यादूराम या बात सुन सके, ये नहीं सुने। इन्हें ऐसे ऐसे पैदा कर रखे, बनते अब ये कुर्तान फाड़ते डोलेंगे, रोते डोलेंगे। हाँ, और वो कर रखे इन चोर 10,000 या 50,000 वापस ले ले, 10,000 थाना डाल ले, अपनी जेब में ले ले भाई। तो बलदाव चाह रही है जी, पब्लिक सारी पब्लिक बलदाव चाह रही है। कोई लीडर आना चाहिए, नया आदमी चेहरे में, ज्यादा बढ़िया आदमी है, कदर भी करेगा हमारी, यादराम। हाँ, सुनाई भी करेगा हमारी। ये नहीं करेंगे। ठीक, तो विधायक बन रहे हैं फिर यादराम विधायक बनना जरूरी है। ठीक, पब्लिक चाह रही है। जी। चलिए, तमाम युवा साथी मौजूद है, हाथ उठाकर अपनी मौजूदगी ये कह दीजिए कि हम यादराम गर्ग के साथ हैं। और युवा साथियों का सबका एक ही मन है कि यादराम गर्ग यहाँ से विधायक बने, क्योंकि अब से पहले जो रहनुमा हमने बनाए हैं सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, हमारा आगे रोते हैं, झीकते हैं, फिर वोट की अपील करते हैं और हम देते हैं, लेकिन देते देते हम परेशान हो चुके हैं। अब हम नया चेहरा चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास और भला कर सके। इनके रूप में एक यादराम गर्ग हैं जो भट्टा वाले हैं, वो लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं और जनता से अपील भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जनाधार बढ़ रहा है। जाडोली हाजीपुर, माफी चाहूंगा, हाजीपुर गोहता गांव में है, यहाँ पर लोगों का अच्छा रुझान है। डूडोली की सरदारी भी यहाँ आई हुई है। तमाम का यही कहना है कि यहाँ से यादराम गर्ग विधायक बने और हमारे क्षेत्र का विकास करें। अब से पहले जो रहे हैं, किसी ने बिरयानी खिला दी, जनता को बेवकूफ बना दिया, किसी ने नाच डांस करवा कर भीड़ को बुला लिया, बल्कि है कुछ नहीं, इसलिए समाज में एक बुराई फैलाने का कार्य कर रहा है, या फिर कहें कि विकास की तरफ गति नहीं करना है, सिर्फ
जनता को बेवकूफ बनाना है। अब जनता भी हिसाब मांग रही है कि अगर आप आते हैं, आपने हमारे लिए कितना काम किया है। जनता जागरूक हो चुकी है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि लोग अब हिसाब मांग रहे हैं। जिस तरीका से कांग्रेस सरकार भाजपा से 10 साल का जो है उनके कार्यकाल का काम मांग रही है, क्यों विकास कराए, इसी तरह आमजन भी मौजूदा विधायक से यह जानना चाह रहे हैं कि आपने क्षेत्र के लिए क्या किया है। तमाम खबरों में इतना ही, इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज, नमस्कार।